अटैचमेंट खत्म हुआ, नष्ट मोह हो गए? नहीं हुए ना। तो कैसे होंगे? तो बाप बताते हैं कि घर बार छोड़ने की दरकार नहीं है, देह के पदार्थ, देह के संबंधी, देह के संपर्कियों को छोड़ने की दरकार नहीं है। भले उनके बीच में रहो, लेकिन मन बुद्धि से डिटैच हो जाओ। क्या? ये जो शरीर की 10 इंद्रियां हैं जो आंखों से दिखाई देती हैं, इन इंद्रियों की ताकत से भी एक बड़ी ताकत और है इस शरीर के अंदर। 11वीं इंद्रिय क्या नाम है? मन। उस मन को बुद्धि के कंट्रोल में करो और डिटैच हो जाओ। मन बुद्धि से, देह से, देह के पदार्थों से, देह के संबंधों से डिटैच हो जाओ। मन बुद्धि से दूर चले जाओ। कैसे चले जाए? तो बताया इस सृष्टि में ज्ञान के आधार पर इतना तो जान सकते हो कि तुम वास्तव में क्या हो। तुम विनाशी देह नहीं हो। क्या हो? आत्मा अविनाशी हो। अविनाशी आत्मा का बाप अविनाशी परम पिता परमात्मा शिव। लेकिन वो परम पिता परमात्मा शिव जन्म मरण के चक्र से न्यारा है, और हम आत्माएं जन्म मरण के चक्र में आने वाली है। इसलिए हम सब भूल जाती हैं। मृत्यु होने के बाद, नया जन्म लेने के बाद हमें सब भूल जाता है, और उसको कुछ भी भूलता नहीं। वो त्रिकालदर्शी है। और हम तीनों काल के ज्ञाता नहीं है। तो वो आकर के बताता है कि तुम भी अपन को आत्मा समझो, पक्की प्रैक्टिस करो। क्या? कि हम ये विनाशी 5 तत्वों का पुतला, मिट्टी का पुतला नहीं है। हम तो अविनाशी आत्मा हैं, और अविनाशी आत्मिक स्मृति में टिको। इस स्मृति में टिकने से तुम्हें बाप आत्माओं का सहज सहज याद आएगा। जो आत्माओं का बाप त्रिकालदर्शी है। कैसा है? त्रिकालदर्शी। तो अपनी मन बुद्धि रूपी आत्मा से उस त्रिकालदर्शी बाप को याद करेंगे, उसका संग करेंगे, तो क्या होगा? तुम भी त्रिकालदर्शी बन जाएंगे। तुम्हारी आत्मा में भी तीनों काल में तुमने जो भी जन्म लिए हैं उनकी स्मृति तुम्हें आ जाएगी। उनमें भी जो पहला तुम्हारा जन्म है, श्रेष्ठ जन्म, 84 जन्मों में से पहला श्रेष्ठ जन्म, उसकी जब स्मृति आ जाएगी तो उसका बाप कौन है वो भी याद आएगा। तो पहले जन्म की जब स्मृति आएगी तो पहले जन्म की स्मृति में हम साकार मनुष्य होंगे, साकार देवता होंगे, या निराकार आकार होंगे? साकार देव आत्मा होंगे।
साकार देव आत्माओं को जन्म देने वाला भी साकार होगा या निराकार होगा? साकार होगा। उसको पहचानेंगे क्या? उसको पहचानेंगे तो उसके संपन्न रूप को भी जान जाएंगे। ये आखिरी स्टेज है पहचानने की, जिसके लिए बाप मुरलियों में 80 साल से कहते